आर ऑल लाइफ्स वर्थ इक्वल? क्या कभी सोचा है इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है और सभी लोग इस दुनिया में एक समान क्यों नहीं है? अब 2004 में आया हुआ मॉन्स्टर एनीमे इस सवाल को उठाता है, आर ऑल लाइफ्स वर्थ इक्वल? क्या सभी की जिंदगी एक समान है? जिसमें अब इसका जवाब अगर किसी से पूछोगे तो ये पर्सन टू पर्सन अलग होगा, क्योंकि हम सभी लोगों के एक्सपीरियंस, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे सबके एनवायरनमेंट अलग अलग होते हैं। जिधर कुछ कहेंगे हाँ सब इक्वल है, जिधर कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे ही मॉन्स्टर का प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर तेनमा के मन में ये सवाल जब आता है जब उसे दो इंसानों की लाइफ में से चॉइस करनी पड़ती है कि वो किसको बचाए, जिसमें एक बच्चा होता है और दूसरा एक अमीर आदमी जिसके पास पावर और मनी दोनों होते हैं, जिसकी वजह से सब लोग उसे जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन फिर तेनमा ये सोचता है कि क्या सभी की लाइफ्स इक्वल है, और अगर है तो ये सब क्या हो रहा है। और जब उसे फोर्स करा गया है कि उसे उस अमीर इंसान को बचाना ही बचाना होगा क्योंकि इससे इसका और सभी का इसी में फायदा था, तभी फिर इस सवाल का जवाब तेनमा देते हुए बोलता है कि हाँ सभी की लाइफ इक्वल है। जिसके अब ठीक अपोजिट जॉन की कहानी और उसका मानना कुछ अलग ही था। उसने शुरू से लोगों की हेट और इस दुनिया की डार्कनेस को करीब से देखा है, जो कि तेनमा इतने लेट देखता है। फिर इसलिए इसका जवाब जॉन देता है कि इस यूनिवर्स में हम इंसानों की लाइफ फोर्स मैटर ही नहीं करती, क्योंकि हम इस यूनिवर्स के सामने कुछ है ही नहीं। अब यहाँ तो दोनों के जवाब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर अब इसका जवाब क्या होगा? क्या हम सच में इक्वल है भी? अब अगर तुम जॉन की बात से इसका जवाब समझने की कोशिश करोगे तो जॉन वॉज राइट। हम सब पैदा होते हैं अलग अलग ट्रेड से। कोई जेनेटिकली लंबा होगा तो कोई छोटा, तो किसी के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो किसी के पास कम। कोई अमीर पैदा होगा तो कोई गरीब। और फिर जब सब एक समान नहीं है तो फिर किस बात की इक्वालिटी? और जब कोई फिर अमीर होगा तो वो गरीब को सप्रेस करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो कर सकता है और क्योंकि वो करना आसान है। और यही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हर किसी को दूसरों से ऊपर करता है और बाकी सभी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, उन्हें सप्रेस करता है, जो मन चाहे वो करता है। तो जब हम सब इक्वल है ही नहीं तो हम सभी के कल्चर हमें ये क्यों बताते हैं कि हम सब इक्वल है? और भगवान ने तो हम सबको इक्वली बनाया है। तो जब भगवान ने हमें इक्वल बनाया है तो हम सब इक्वल क्यों नहीं रहते? अब ये थॉट कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इस थॉट को हम कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि तुम भगवत गीता के चैप्टर 10 के वर्स 20 को देखो। इसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो सभी के अंदर बसता हूँ और सब मेरे ही अंश है। मैं ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ही परशुराम हूँ और मैं ही रामचंद्र भी था और मैं ही सरस्वती, काली और लक्ष्मी भी। मैं ना शरीर हूँ ना शरीर के अंग हूँ, मैं ज्ञान हूँ, सृष्टि हूँ, मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। और आगे के श्लोक में भी कृष्ण बताते हैं कि मैं तो कण कण में हूँ, देवता में, सूर्य में, पेड़ में, पौधे में, सभी में मैं ही हूँ। मैं ही इस पृथ्वी के कण कण में वास करता हूँ और ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। यानी इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो कृष्ण का ही पार्ट है। अब यहाँ तो भगवान कृष्ण अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हर चीज में एग्जिस्टेंस के होने को कहते हैं। और ऐसे ही गीता के चैप्टर 6 के 7 श्लोक का कहना है वही अपने स्पिरिचुअल सोल को देख सकता है, जो अपने माइंड और इमोशन को कंट्रोल करे और सभी इमोशन को एक समान समझे, चाहे वो सुख हो या दुख। और फिर वही योगी या वही सुप्रीम सोल है। और फिर चैप्टर 7 के 13, 14, 15 के श्लोक में कहा गया है कि नेचर के 3 मोड है। पहला सत्व यानी खुशी और ज्ञान, दूसरा राजस तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारा कर्म, और तीसरा तामस यानी अंधकार और विनाश। और इन्हीं 3 चीज की वजह से हम सभी लोग अपने अंदर की सोल यानी गॉड को नहीं देख पाते हैं और हमेशा इल्यूजन की इस दुनिया में रहते हैं। और आगे गीता ये तक बताती है कि जो हमेशा कर्म सेल्फ डिजायर से करते हैं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। तो लेकिन अगर उसे इनर पीस मिलेगा जो अपने कर्म के बिना फल की चिंता करे और किसी काम में अपना फायदा ना देखे और अपने माइंड और इमोशन को भी कंट्रोल कर ले, वही इस यूनिवर्स में सभी बीइंग्स की एनर्जी को देख पाएगा। वो जान पाएगा कि वो बस एक गॉड के इल्यूजन में जी रहा है। एंड अब आई एम सॉरी, ये बातें कुछ को सही लग सकती है और कुछ को शायद नहीं, और शायद ये चीजें पहले होती होगी, लेकिन भाई आज की डेट में हम सभी ह्यूमंस इन सभी स्पिरिचुअल की नॉलेज से ये सब कुछ अचीव करना शायद इम्पॉसिबल सा है। मे भी पॉसिबल है कि ये स्पिरिचुअल बातें करने वाले लोग शायद भगवान के हिसाब से कभी चल पाए। जिसे भाई मुझे तो नहीं पता, ये सवाल मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये कितना सही है या गलत, या ये लोग कितना इस पे चल पाते हैं या नहीं। और मेरा काम था बस कि भगवान सब लोगों को इक्वल क्यों कहते हैं। लेकिन इसे अगर हम साइड करके हम नारुतो की इताची की बात भी सुने तो इताची भी कहता है कि हम सब अपने माइंड में अपनी अपनी रियलिटी बना के बैठे हैं और हम उन सेंस से बंधे हैं जिसे अब तक हमने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करी है। Each of us lives
dependent and bound by our individual knowledge and our awareness. All that is what we call reality. However, both knowledge and awareness are equivocal. One's reality might be another's illusion. We all live inside our own fantasies. इसलिए इनर पीस और माइंड तब कुछ नहीं कर सकता जब भारी डार्क फोर्स तुम्हें सप्रेस कर रही हो, और डार्कनेस के सामने हम लोग सच में कुछ नहीं कर पाते। हाँ, ट्राई पूरा करेंगे जैसा आपके गोड्स ने बताया, और रहेंगे हम एक ह्यूमन ही। लेकिन एक मिनट, फिर जब सब इस दुनिया में इक्वल है ही नहीं तो इस वर्ल्ड में सभी कंट्री इक्वल राइट्स होने का ढोंग क्यों करती है? और फिर सभी लोग जब इक्वल है ही नहीं तो ये सभी लोग ये क्यों नहीं मानते हैं कि हम सब एक समान कभी हो ही नहीं सकते? अब तुम इस मैच को ध्यान से देखो। अगर सभी को समान चीजें दी जाए तो इनमें से एक जो छोटा बच्चा है वो इस मैच को नहीं देख पाएगा, और अगर अब जो ये लंबा लड़का है जिसे बॉक्स की जरूरत भी नहीं है वो छोटे बच्चे को अपना बॉक्स दे दे तो जिसे उसकी जरूरत भी नहीं है, तो इससे सभी इक्वली मैच को देख पाएंगे। तो इसलिए इस मैच की तरह सभी लोगों को चाहिए फेयरनेस। सभी को अगर एक समान चीजें मिलेगी और जिसे जरूरत भी नहीं है या फिर जिसके लिए ज्यादा है और किसी को उतना मिला भी नहीं, तो इन्हीं सभी चीजों को इक्वली बांटना हम सभी सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिसेबल है उसके लिए एक अलग लिफ्ट या जो जगहों पे चीजें बनवाई जाती है जैसे कि लाइट्स, उन लोगों को देख के तुम किल्सो मत कि उन्हें स्पेशल चीजें क्यों मिल रही है, जबकि रियलिटी में हमारे लिए स्पेशल उनके लिए नॉर्मल है। और इस एग्जाम्पल को ज्यादा सीरियसली मत लेना, ये बस एक एग्जाम्पल है। और अब बिना कुछ और बात करे सीधा इस सवाल को मोस्ट एनिमे में ही समझने की कोशिश करते हैं। सो कल्चरल बिलीव्स की वजह से तैनमा ने सबको इक्वली माना और जोहान और बाकी सब की इक्वली मदद की। भाई जोहान पे कल्चरल बिलीव्स और लव जैसी चीजों का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि भाई उसके एनवायरनमेंट में लव, टीम वर्क जैसी चीजें कभी थी ही नहीं। उसमें था तो बस हेट्रेड, डार्कनेस, ग्रीडीनेस, और ये सब चीज जब तक रहेगी, जब तक सब इंसान रहेंगे, वो तब तक अपने बुरे कामों को झूठ बोल के छुपाने की कोशिश करेंगे जब तक कि वो पकड़े न जाए। इसलिए खुद जोहान मोस्टर होने के बाद भी ये बात बोलता है, तुम झूठ बोल के अपने पापा को छुपा नहीं सकती। なんて思いつめなんだ。そんな思いつめを犯したので立派に立ち直ったような顔をして娘さんに会うんですか。 वो जाते जाते जॉन ने सच में प्रूव भी कर दिया कि डेथ सबके लिए इक्वल होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो पावरफुल हो या वीक, चाहे इस दुनिया के वो किसी भी कोने में हो या वो चाहे कोई भी लिविंग बीइंग ही क्यों ना हो। और इस पूरी सीरीज में अगर तुम्हें तब भी यकीन नहीं होता कि जॉन सही था तो तुम इस सीन को याद करो जब जॉन एक बच्चे को ये बताता है कि उसकी मदर उसका वेट कर रही होगी, जबकि पता है ना बच्चे कितने स्टबर्न होते हैं, बस एक थॉट को लेके जिंदगी भर उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन जॉन इनडायरेक्टली उस बच्चे को उस जगह पे जाने को बोलता है जिसमें सभी अमीर लोग अपनी रात खाली करते हैं, जिसमें जब उन गलियों से वो बच्चा जाता है तब सभी प्रोस्टिट्यूट उसे क्यूट देख के खुद उसकी मदर बनना चाहती हैं, जिसमें उसे लगने भी लगा कि शायद ये उसकी मदर होगी। लेकिन हुआ क्या, वो बच्चा जब उस जगह पे अंदर गया तो उसने एक आदमी को एक मरी सी हालत में एक औरत के साथ सेक्स करते हुए देखा, और फिर जब वो आदमी जाता है तब उस आदमी ने उस बच्चे को पैसे दे दिए, और उधर सभी औरतें चलने की हालत में नहीं है और बस उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं, उन्हें परवाह तो है बस उस बच्चे के हाथ में जो पैसे हैं। तब फिर उस बच्चे को ये रियलाइज होता है वो बस एक गलती थी, उसके जैसे तो बस इन चंद पैसों में हो जा सकते हैं। उस बच्चे के अंदर के जीने का फिर मीनिंग ही खत्म हो जाता है और फिर वो मरने जाता है, जिसमें भाई इट्स वेरी हर्टफुल। जिसके बाद जब ग्राइमर उस बच्चे को रोक के उसे न्यू हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करने को कहता है, तो भाई तुम्हें इसे उतर की उस टाइम पे इंटेंशन समझ आ गई होगी कि उतर तुमसे क्या कहना चाह रहा है। और इस सवाल का जवाब भी खुद उतर ने थ्रू आउट दी सीरीज अलग अलग लोगों से दिलवाया है। जैसा हम मान लेते हैं कि उतर का कहना है इस वर्ल्ड में कोई भी इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम किसी से लव करें और न्यू मेमोरी क्रिएट करें तो शायद सबकी लाइफ मीनिंगफुल और मजे वाली बन सकती है। जैसे एवा एंड में बोलती है, मेरी पुरानी बुरी मेमोरीज फेड होती जा रही है और अब बस मेरे पास अच्छी मेमोरीज ही रह गई है। 不思議ね、人間って悲しみはどんどん薄れていって楽しかった記憶ばかりが残っていく。人間って都合よくできてるわよね。 और जब यार एंड में जॉन और तैनमा क्लैश होते हैं तब वो मोमेंट तो उन दोनों के अलावा शायद ही कोई समझ पाए, क्योंकि वो दोनों अलग अलग बिलीफ से इस वर्ल्ड में वो देख पा रहे थे जो शायद ही कोई देख पा रहा था। जिसमें तैनमा ने इस वर्ल्ड की डार्कनेस देखी तो वो टूटता रहा और बस चुप रहा, जिसमें उस कैरेक्टर के साइलेंस को तुम देख के समझ ही पा रहे होंगे कि ये कैरेक्टर क्या फील कर रहा है। और जिसमें जॉन ने हमेशा हेट ही देखी है तो उसने एंड में भी तैनमा को ये दिखाना चाहा कि तुम भी मोस्टर हो, तुम कोई अलग नहीं हो। जिसमें अगर तैनमा वो गन से
से जॉन को मार देता तो वो भी मॉन्स्टर कहलाता और फिर जॉन वहाँ पे सही हो जाता। और इन दी एंड जॉन और तैनमा भी उन्हीं एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट निकले जिसमें वो रहे थे और अपने बिलीव्स पर दोनों एंड तक रहे। और तुम मानो या ना मानो, जॉन को ओथर ने इसलिए माफ करवाया क्योंकि वो ही कर रहा था जैसे उसके साथ लोगों ने किया, क्योंकि वो मॉन्स्टर उन्हीं की वजह से बना था। जिसमें फिर ओथर ने मॉन्स्टर का मॉन्स्टर बनाने में किसका हाथ था वो सारे प्रूफ्स तुम्हें दिखाने की कोशिश की, जिसके एंड में भी जॉन की मदर उसे जानबूझ के उन एक्सपेरिमेंट करने वालों को दे देती है जो कोई नर्स से कम नहीं था। जिसमें अब तुम सब डिसाइड करो, जॉन की मदर मॉन्स्टर थी या जोहान, या फिर वो सब लोग जिसने जोहान को नया हिटलर बनाने की सोची। और ओथर ने हमें ये भी बताया कि ये तो बस एक मॉन्स्टर है, ऐसे ना जाने कितने मॉन्स्टर बनते हैं और आगे बनेंगे, जिसमें कुछ जोहान की तरह इंटेलिजेंट होंगे तो कुछ होंगे बस प्योर मॉन्स्टर। और इस सब के रिस्पॉन्सिबल हम सब होंगे क्योंकि इक्वालिटी इज अ मिथ।